Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आगामी 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड दौरे को लेकर आज बांदा जनपद जल शक्ति मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे हुए हैं। बांदा पहुंचने के बाद महेंद्र प्रताप सिंह ने बांदा सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की है और मीडिया से बात करते हुए महेंद्र प्रताप ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड वासियों के लिए ऐसी सौगात दी है जो कि उन्हें पानी की समस्या से कभी जूझना नहीं पड़ेगा। बुंदेलखंड के किसान और आवाम को जल संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। बांदा जनपद में पाइप पेयजल योजना, हर घर नल से जल योजना में तेजी से काम किया जा रहा है और आने वाले कुछ महीनों में कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसी के तहत बरसों से प्रतीक्षारत अर्जुन सहायक परियोजना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने पूरा किया है। और इस परियोजना को पूरा करके बुंदेलखंड के 3 जिलों को, महोबा, हमीरपुर और बांदा के किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के अभियान को हम लोगों ने अभी पूर्ण किया है। इस 4 सालों में उसको लोकार्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 19 तारीख को महोबा की धरती पर पधार रहे हैं। और उस परियोजना के साथ साथ 3 और परियोजनाएं हमारी, सिंचाई परियोजना, रतौली की परियोजना, भवानी की परियोजना और उसके साथ साथ हमारे हमीरपुर के मसगांव की परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। अन्य परियोजनाओं को भी लोकार्पित करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जब कभी भी बुंदेलखंड की धरती पर पधारे हैं, कुछ ना कुछ तोहफा बुंदेलखंड के लोगों को जरूर दिए हैं। बड़ी बात है कि सिंचाई की इतनी बड़ी परियोजना, 2655 करोड़ की परियोजना जिसको योगी सरकार ने पूरा किया है, उसका लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जल के क्षेत्र में 3 तरीके का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। एक जल संचयन, जल संवर्धन, जिसको हम अटल भूजल योजना कहते हैं। दूसरा जल जीवन मिशन, जिससे हम हर घर को नल से जल पहुंचाने के कार्य पूरे देश में हो रहा है और उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारा बुंदेलखंड नंबर 1 के स्थान पर है, जहां पर तीव्र गति से इस पर काम हो रहा है। और तीसरा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इन तीनों योजनाओं की दृष्टि से अगर आप आकलन करेंगे तो हमारा बुंदेलखंड नंबर 1 के स्थान पर है। और जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम सबसे पहले बुंदेलखंड को सिचुएट करेंगे, उसके तहत ये बड़ी परियोजना है जिसका लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इसके पहले 9 परियोजनाओं का लोकार्पण बुंदेलखंड में केवल सिंचाई की हो चुकी है और इस परियोजना के बाद 4 परियोजनाएं और उसमें जुड़ेंगी, यानी 13 परियोजनाएं हो जाएंगी। और चुनाव से पहले हम लोग कुल 18 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना के बाद और भी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। तो आज उसी की तैयारी के दृष्टि से यहाँ पर मैं आया हूँ। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक किया है, अपने पेयजल स्कीमों की समीक्षा किया है और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री इतना बड़ा तोहफा हमको दे रहे हैं, उसके लिए हमारा संगठन, हमारे विधायक, हमारे सांसद, सभी जनप्रतिनिधि और हमारा पूरा संगठन जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में संकल्प लिए हैं कि 50,000 लोग बांदा से महोबा जाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। उसकी तैयारी हम लोगों ने किया है, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की है। प्रशासनिक दृष्टि से भी सारे अधिकारी उसमें कार्यक्रम में लगेंगे। महोबा, हमीरपुर और बांदा और चित्रकूट के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी हम सब लोगों को प्राप्त होगा। आज उसी की तैयारी के दृष्टि से मैं यहाँ पर आया था। आप सब लोगों से भी मिलकर के बहुत अच्छा लगा और यहाँ से मैं हमीरपुर के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पर भी इसी तरीके की तैयारी बैठक करूँगा। किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। किसान लगातार आंदोलित हैं और चुनाव सिर पर है, ऐसे में भाजपा पर किसानों का असर पड़ेगा? आज़ादी से लेकर के अब तक 24 जनवरी 1950 से लेकर के जब से उत्तर प्रदेश बना आज तक पहली सरकार योगी सरकार है। बनने के बाद जो सबसे पहला निर्णय योगी जी ने अपने कलम के द्वारा लिखा और सिग्नेचर किया, वो पहला निर्णय था किसानों के कर्ज माफ़ी का निर्णय।
86 लाख किसानों का 34,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी उत्तर प्रदेश में किसानों की गई और उसके साथ पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,34,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान करके किसानों की समस्या का समाधान किया। पहली बार कोरोना के दौरान भी जब देश के अन्य राज्यों की चीनी मिलें बंद हो गई थी तो हमारी चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए 119 चीनी मिलें चल रही थी। पहली बार उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए अगर किसी का फसल नष्ट होती तो 24 घंटे के अंदर मेड़ पे खड़े होकर के उसका भुगतान देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। पहली बार हमारे नियमों में संशोधन करके विधानसभा से पारित करके हम लोगों ने व्यवस्था बनाई कि किसानों के साथ काम करने वाला मजदूर भी अगर दुर्घटना में घायल होता है या उसका किसी तरीके की क्षति होती है तो जितना किसानों को मिलता है उतना ही मजदूर को भी मिलेगा। ये किसान के साथ एक बहुत बड़ा न्याय करने का काम किया। पहली बार किसानों के धान और गेहूं की खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। पहली बार किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर 2,42,00,000 किसानों के खाते में पैसा पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई और पहली बार किसान के हर समस्या के समाधान के लिए जगह जगह उनके लिए केंद्र की स्थापना की गई। पूरे Audio Jungle.